हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो जैसा कि आप सबको पता है कि कुछ दिन पहले एक इंस्पायर फेलोशिप के रिगार्डिंग मैंने वीडियो अपलोड किया था, जिसमें मैंने बताया था कि इंस्पायर फेलोशिप के लिए जो फॉर्म है वो ओपन हो चुके हैं 26 ऑफ नवंबर से, और 26 ऑफ दिसंबर उसकी लास्ट डेट है फॉर्म फिल करने की। तो अब बहुत सारे स्टूडेंट्स की और बहुत सारे लोगों की क्वेरीज ये आ रही हैं कि फॉर्म कैसे फिल करना है, क्योंकि उनको फॉर्म फिल करने में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम हो रही है। तो आज मैं आपको फॉर्म फिल कैसे करना है वो बताऊंगी। तो सबसे पहले आपको इंस्पायर का जो पोर्टल है वो ओपन कर लेना है, और इस टाइप से आपको इंस्पायर का होम पेज जो है वो देखने मिल जाएगा। तो यहाँ पे आप राइट साइड देखोगे तो यहाँ पे न्यू यूजर रजिस्टर हियर लिखा हुआ है, तो रजिस्टर हियर वाले ऑप्शन पे जस्ट क्लिक कर देना है। जैसे ही आप रजिस्टर हियर वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि इंस्पायर रजिस्ट्रेशन के लिए यहाँ पे सारी इंफॉर्मेशन जो है आपसे मांगी गई है। तो यहाँ पे आपको सारी इंफॉर्मेशन फिल करना है। अब आपका जो इंस्पायर के लिए मतलब जो आप आईडी पासवर्ड देंगे तो पासवर्ड कैसा होना चाहिए, और इसके बाद स्कीम क्या है इसके रिगार्डिंग यहाँ राइट साइड में कुछ आपको नोट देखने मिलेगा। तो हम यहाँ पे सैल्यूटेशन पे देखते हैं। तो सबसे पहले आप अपने नाम के आगे जो भी लगाते हैं आप वो लगा लेंगे, जैसे मैं मिस लिखती हूँ। ठीक है। कोई जो मैरिड है वो मिसेस लिखते हैं, जैसे कोई जैसे बॉयज हैं यदि फॉर्म फिल कर रहे हैं तो मिस्टर लिखेंगे। तो वो तो नॉर्मल सी बात है। अब यहाँ पे फर्स्ट नेम लिखना है, तो मैं ऑल अराउंड मतलब चैनल का नाम लिख रही हूँ। आप अपना जैसे यदि किसी का नाम मोहन श्रीवास्तव है फॉर एग्जाम्पल, तो फर्स्ट नेम उसका मोहन, लास्ट नेम श्रीवास्तव, राइट। तो ये हो जाएगा हमारा फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम। अब जेंडर की यदि बात करूं तो आप अपने जेंडर के अकॉर्डिंग यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। मोबाइल नंबर लिखना है तो कोई भी एक मोबाइल नंबर आप लिख लेंगे। मतलब अभी मैं रैंडमली कोई मोबाइल नंबर सेलेक्ट कर रही हूँ यहाँ पे। तो हमारा मोबाइल नंबर हो जाएगा 9611113803। तो ये मैंने रैंडम मोबाइल नंबर लिख दिया है। अब यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ लिखना है, तो आप रैंडम, मैं यहाँ पे रैंडम डेट ऑफ बर्थ लिख रही हूँ, आप अपने अकॉर्डिंग डेट ऑफ बर्थ जो है वो लिख सकते हैं। तो आ, यहाँ पे यहीं से सिलेक्ट करना है आपको सारी कुछ चीज़ें, है ना। तो यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ लिख दूंगी मैं। ओके, तो ये डेट ऑफ बर्थ हो गया। अब यहाँ पे पर्सनल ईमेल आईडी लिखना है आपको। तो ईमेल आईडी आपको वो लिखनी है जो अभी तक इंस्पायर वाले पोर्टल पे रजिस्टर नहीं हुई है। ठीक है। यदि कोई ईमेल आईडी, जैसे आप पहले से इंस्पायर स्कॉलर हैं और यदि आपने कोई ईमेल आईडी वहां पे डाली हुई है, तो आप उसी आईडी से यदि यहाँ पे रजिस्टर करेंगे तो वो नहीं होगा। तो आपको अपनी वो वाली ईमेल आईडी लिखनी है जो अभी तक रजिस्टर नहीं है। तो आप अपनी कोशिश करें कि न्यू ईमेल आईडी ही जनरेट कर लें, तो वो सही होगा। जैसे ये मैंने न्यू ईमेल आईडी अभी जनरेट की है, तो यहाँ पे मैं अपनी ईमेल आईडी लिख दूंगी। ये हो गया। इसके बाद पासवर्ड। अब अ, एक मिनट। अब यहाँ पे हमको अपना पासवर्ड लिखना है, तो मैं कोई भी एक पासवर्ड ले लेती हूँ। पासवर्ड आपका एक वन अपर केस लेटर होना चाहिए, कोई ना कोई लोअर केस लेटर होना चाहिए, 1 से 6 डिजिट तक आपकी कोई नंबरिंग होनी चाहिए। ओके, तो इस तरीके से आप जो है पासवर्ड लिख लोगे। इसके बाद इंस्पायर स्कीम किस स्कीम के अंडर हमको अप्लाई करना है, तो ये हमारा हो जाएगा पीएचडी फेलोशिप के अंडर। अब इसके बाद आपको कोई एक अपना आइडेंटिफिकेशन सिलेक्ट कर लेना है। तो मैंने आधार कार्ड सिलेक्ट कर लिया है और उसका नंबर मैं डाल दूंगी। तो ये मैंने अपना आधार कार्ड नंबर यहाँ पे फिल कर दिया है। तो आपका जो भी आधार कार्ड नंबर आपके डॉक्यूमेंट में है वो आप फिल कर देंगे। और यहाँ से मैंने ये जो है सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो फिल कर दी है। और इसके बाद सारा सब कुछ चेक करने के बाद मैं इसको सबमिट कर दूंगी।
जैसे ही मैं सबमिट करूंगी तो वो डिपेंड करता है कि आपके जो नेटवर्क है, देखो यहाँ पे आ गया, योर रजिस्ट्रेशन इज डन सक्सेसफुली, चेक योर रजिस्टर ईमेल आईडी एंड क्लिक ऑन एक्टिवेशन इन लिंक टू एक्टिवेट द अकाउंट। ठीक है, तो अब आपके पास एक ईमेल आईडी रजिस्टर हुई होगी। ठीक है, तो एक बार मैं ईमेल आईडी को ओपन कर लेती हूँ। अ, यहाँ से मैं अपनी ईमेल आईडी ओपन कर लूंगी। ओके, तो न्यू यूजर आईडी को मैं यहाँ पे जो अभी मैंने वहां पे डाली हुई है उसको मैं सिलेक्ट कर रही हूँ। ठीक है, ये हो गया। यहाँ से ये मेरा ईमेल अकाउंट ओपन हो चुका है। तो जो भी ईमेल अकाउंट आपका ओपन हो जाएगा वहाँ पे एक एक्टिवेशन लिंक जो है वो आपको मिल जाएगी। तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, यहाँ पे ये एक्टिवेशन लिंक आपको आ गई है, ये एक्टिवेशन लिंक है। ठीक है, यहाँ पे कॉपी पेस्ट ये सारी चीजें हैं, तो हमको जस्ट एक्टिवेशन लिंक पे क्लिक कर देना है। ठीक है, जैसे ही एक्टिवेशन लिंक पे क्लिक करेंगे तो हमारा जो अकाउंट है वो एक्टिवेट हो चुका है। अब हमें सेम ईमेल आईडी जो है वो यहाँ पे डाल देनी है। ठीक है, यहाँ पे पासवर्ड जो हमने सेलेक्ट किया था वो डाल देंगे। हो गया, इसके बाद जो कैप्चा है वो डाल देंगे। ये डालने के बाद थोड़ा सा मुझे टाइम लग रहा है क्योंकि अभी मैंने जस्ट जनरेट किया है ईमेल अकाउंट, तो बीच में इसलिए टाइम लग गया। देखिए, ये जो है हमारा फेलोशिप वाला ओपन हो चुका है। ठीक है, अब यहाँ पे एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर अभी नहीं आया है, जब हम फॉर्म फिल करेंगे तब आएगा। यहाँ पे नाम आ गया है, जो भी आपका नाम होगा वो आ जाएगा, कॉन्टैक्ट आ जाएगा, डेट ऑफ बर्थ आ जाएगी, ईमेल आईडी आ जाएगी। ठीक है, तो आप जब रजिस्ट्रेशन कर लोगे और उसको आपके जो ईमेल अकाउंट पे जो मैंने अभी दिखाया था आपको, आप यहाँ से देख सकते हैं, ये इस टाइप का आपके पास ईमेल आएगा। ठीक है, इसी ईमेल में आपकी लॉगिन आईडी, यूजर आईडी रहेगी और यहीं पे आपकी एक्टिवेशन लिंक रहेगी। तो आपको इसको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करोगे, आईडी पासवर्ड डालोगे, तो ये वाला होम पेज आपका ओपन हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, फेलोशिप वाले ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे। ठीक है, जो भी आप जिस भी प्रोग्राम के लिए आप डाल रहे हो, मतलब आप अप्लाई करना चाहते हैं, वो इस तरीके से ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे आ गया अप्लाई फॉर फेलोशिप। ठीक है, तो जैसे ही अप्लाई फॉर फेलोशिप के लिए आप इस वाले ऑप्शन पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे देखिए इस टाइप का ये जो है वो ओपन हो जाएगा। तो अभी आपको कौन कौन सी डिटेल्स सबमिट करनी है, आपकी पर्सनल पर्टिकुलर्स, इसके बाद कॉन्टैक्ट डिटेल, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, इंस्पायर स्कीम, एनरोल्ड फॉर पीएचडी, रिसर्च प्रपोजल, करंट एम्प्लॉयमेंट डिटेल एंड आइडेंटिफिकेशन डिटेल। तो एक एक करके अभी हम इसको समझेंगे कि इसको कैसे फिल करना है। तो सबसे पहले फर्स्ट वाले ऑप्शन को क्लिक करेंगे, क्लिक कर दिया। अब यहाँ से एडिट वाले ऑप्शन को क्लिक करेंगे, हो गया। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, फर्स्ट नेम आपका, जो नेम है आपका वो लिख के आ जाएगा, मिडिल नेम, लास्ट नेम, ये हो गया। अब यहाँ पे फोटोग्राफ आपको सबमिट करनी है आपकी, तो जो भी आप फोटो इसमें अपलोड करना चाहते हैं वो आप अपलोड कर देंगे, लेकिन अब वो उसका फॉर्मेट जेपीजी होना चाहिए और 50 KB उसकी साइज होनी चाहिए। तो यदि आपके पास फोटो है तो आप उसका साइज ज्यादा है तो आप ऑनलाइन गूगल पे उसको रिड्यूस भी कर सकते हैं, उसके बहुत सारे वीडियो यूट्यूब पे मिल जाएंगे। यदि फिर भी नहीं मिलते हैं तो आप मुझे बता दीजिएगा, तो मैं आपको बता दूंगी कैसे करना है। ठीक है, तो यहाँ से आप क्या करोगे, फोटो अपलोड कर दोगे। इसके बाद यहाँ पे मैरिटल स्टेटस आ जाएगा कि आप सिंगल हैं या मैरिड हैं। तो यदि आप मैरिड हैं तो मैरिड वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेंगे, और यदि सिंगल है तो आप सिंगल वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। नेशनैलिटी आपकी ऑलरेडी यहाँ पे इंडियन लिखी हुई आएगी,
इसके बाद आप फादर्स नेम, जो आपके पापा का जो भी नाम है वो लिख देंगे, मदर्स नेम लिख देंगे, और गार्जियन नेम यदि आप डालना चाहते तो डालिए, अदरवाइज इसको ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं। इसके बाद सोशल कम्युनिटी का यदि देखें तो आप किस मतलब सोशल कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, तो इसमें से आप जिस भी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं वो आप देख लेंगे। जैसे यहाँ पे जनरल जनरल SC ST और अदर्स का ऑप्शन है। यदि OBC से आप बिलोंग करते हैं तो आप अदर्स वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। ठीक है, मतलब आपकी जो भी कम्युनिटी है आप उस पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद डिफरेंटली एबल्ड यदि आप हैं तो इसमें से कोई जिस भी लाइक जिसमें भी आप बिलोंग करते वो लिख देंगे, अदरवाइज नो पे क्लिक कर देंगे। ठीक है, इसके बाद जेंडर आपका, जैसे मैंने फीमेल लिखा था तो फीमेल आ गया। इसके बाद आपका क्लास 10th का सर्टिफिकेट आ जाएगा फॉर डेट ऑफ बर्थ के लिए। तो जो आपका सर्टिफिकेट है, मतलब जो आपकी मार्कशीट है, वो आप सबमिट कर देंगे, और उसका साइज भी 1 MB में होना चाहिए, और उसका जो फॉर्मेट है वो PDF में होना चाहिए। तो इस तरीके से जो आपकी पर्सनल डिटेल्स हैं वो फिल हो जाएंगी। इसके बाद कॉन्टैक्ट डिटेल की यदि बात करें, इसको अगेन फिर से एडिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आप अपना एड्रेस लिख देंगे, परमानेंट एड्रेस जो भी है, स्टेट का नाम आ जाएगा, डिस्ट्रिक्ट आ जाएगी, पिन कोड आ जाएगा, टेलीफोन आ जाएगा, और मोबाइल नंबर आ जाएगा। इसके बाद यदि आपका परमानेंट एड्रेस और कम्युनिकेशन मतलब रिसेंट आप जहाँ पे रह रहे हैं वो दोनों सेम है, तो आप इसको टिक कर देंगे। तो जो इन्फॉर्मेशन आपने यहाँ भरी थी वही इन्फॉर्मेशन यहाँ फिल हो जाएगी। और यदि आपका ये डिफरेंट है कम्युनिकेशन एड्रेस और परमानेंट एड्रेस, तो आप इसको टिक नहीं करेंगे और ये वाला एड्रेस आप अपने अकॉर्डिंग फिल कर देंगे। इसके बाद एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो फिर से ऐड पे क्लिक करेंगे। ठीक है, जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको सबसे पहले आपको अपना सर्टिफिकेट, तो सबसे पहले कहाँ से स्टार्ट करेंगे, 12th से। ठीक है, 12th का भरा। अब आप अपना बोर्ड करेंगे, जैसे जिस भी स्टेट से आप जिस भी बोर्ड से आपने अपना एग्जाम क्वालिफाई किया है वो आपकी मार्कशीट में लिखा रहता है, तो आप वो सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद पासिंग ईयर सिलेक्ट करेंगे तो 12th का जो इन्फॉर्मेशन है वो फिल हो जाएगी। इसके बाद आपने किस स्कूल से किया है या किस कॉलेज से किया है वो यहाँ पे करेंगे। स्टेट और मतलब किस स्टेट से किया है, जैसे कोई भी स्टेट जिस जहाँ से भी आप हो वो सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद टाइप ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूट वो यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे जब ये ऑप्शन ओपन होगा। और यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट यदि आप करेंगे, ये तो होगा नहीं क्योंकि यहाँ पे 12th है ना, ये हो जाएगा। यहाँ पे ऑप्टेन मार्क्स लिखना है, यहाँ पे मैक्सिमम मार्क्स लिखना है, यहाँ पे परसेंटेज लिखना है, यहाँ पे CGPA यदि कुछ है तो वो लिखना है। मतलब आपका या तो परसेंट में मार्क्स होंगे या CGPA में हो गया, या मैक्सिमम CGPA आपका जो भी रहता होगा वो आपको लिख देना है। तो यदि आपके परसेंटेज में होंगे तो ये दोनों फिल करने की नीड नहीं है, और यदि आपके परसेंटेज में नहीं है, CGPA में है, तो आपको ये फिल करना पड़ेगा, परसेंटेज फिल नहीं करना पड़ेगा। इसके बाद आपके जो मेजर सब्जेक्ट्स हैं जो आपने लिए हैं तो उनका जो आप हैं यहाँ पे फिल कर देंगे। ठीक है, और यहाँ पे अपनी मार्कशीट अपलोड कर देंगे 12th की। ठीक है, इसके बाद ये होने के बाद ओके, ये हो जाएगा, इसको सेव कर देंगे। सेव करने के बाद यहाँ पे जैसे ही आप ये सब फिल करोगे, है ना, तो यहाँ पे फिर से एक ऐड होने का आ जाएगा। जैसे ही आप उसको ऐड करोगे तो यहाँ से फिर UG के मार्क्स अपलोड कर दोगे, ऐसे ही PG के मार्क्स अपलोड कर दोगे। तो जब मैं इसको फिल करूंगी वो तभी मुझे दिखेगा, यदि अभी मैं फिल नहीं कर रही हूँ तो अभी मुझे वो मतलब नहीं दिख रहा है, मतलब विजिबल नहीं हो रहा है कि UG के मार्क्स मैं कहाँ फिल करूँ। लेकिन आप जैसे ही इसको फिल करेंगे मार्कशीट वगैरह और ये सेव करेंगे तो यहाँ पे फिर से एक ऐड का ऑप्शन आ जाएगा, तो आप यहाँ पे ऐड करके UG के मार्क्स फिल करेंगे, फिर से सेव करेंगे, फिर से ऐड करेंगे और PG के मार्क्स फिल करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे इंस्पायर स्कीम के बारे में आ गया, तो इसको एडिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे यदि आप इंस्पायर स्कॉलर ऑलरेडी हैं तो यस कर देंगे, यदि नहीं है तो नो कर देंगे। ठीक है, यदि यस है तो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर होगा पहले वाला वो लिख लेंगे। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं कि जो इंस्पायर स्कॉलर भी हैं और यूनिवर्सिटी टॉपर भी हैं, तो वो कंफ्यूज हैं कि वो किस कैटेगरी को फर्स्ट प्रायोरिटी दें। तो इंस्पायर स्कॉलर यदि आप हैं तो आपके सिलेक्ट होने के चांसेस ऑलवेज ज़्यादा रहते हैं, तो आप वो कर देंगे। ठीक है, और यदि आप नहीं हैं तो नो वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। ठीक है, इसके बाद
हैव यू अप्लाइड फॉर इंस्पायर फेलोशिप इन एनी प्रीवियस एडवर्टीजमेंट? यदि किया है इसके पहले अप्लाई तो यस कर देंगे, और यदि नहीं किया तो नो कर देंगे। इसके बाद हैव यू क्वालिफाइड एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम? यदि कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम आपका क्वालिफाई है तो यस कर देंगे, अदरवाइज नो कर देंगे। और इसके बाद यदि आप इंस्पायर स्कॉलरशिप होल्डर नहीं है तो आपको यहाँ पे फर्स्ट रैंक सर्टिफिकेट जो है वो सबमिट करना पड़ेगा। ठीक है, और यदि है तो फर्स्ट रैंक सर्टिफिकेट सबमिट करने की नीड नहीं है। ठीक है, तो आप यहाँ पे वो सबमिट कर देंगे। इसके बाद यदि आपने पीएचडी में एनरोलमेंट किया है ऑलरेडी तो आपको ये इंफॉर्मेशन फिल करने की नीड है। ठीक है, और यदि आपने नहीं किया है तो आप इसको नो कर देंगे, और आपको इसमें से कुछ भी फिल करने की नीड नहीं होगी। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाएगी आपकी प्रायोरिटीज कि आपको कौन सी यूनिवर्सिटीज में या किस प्रोफेसर के अंडर आपको अपना पीएचडी करना है। तो सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप अपने अकॉर्डिंग आप अपनी डिजायर्ड यूनिवर्सिटीज को सर्च करो, या डिजायर्ड इंस्टीट्यूट जैसे आईआईटीज, एनआईटीज, आइजर, आईएससी, मतलब इनको सर्च करो। उसके बाद आपके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग जो भी रिसर्च हो रही है उस प्रोफेसर को मेल करो कि आप उनके अंडर पीएचडी करना चाहते हैं। तो यदि इंस्पायर स्कॉलरशिप मिलती है तो क्या वो आपको सिलेक्ट कर लेंगे। तो आप उनसे ये बोलोगे कि मतलब प्रोविजनल ऑफर लेटर के लिए वो आप उनका नाम डालना चाहते हैं। तो यदि वहां से क्लैरिफिकेशन आ जाता है और यदि वो यस बोल देते हैं तो यू कैन पुट हिज नेम और हर नेम हियर। ओके, तो मान लो यदि आपको अ, राजस्थान में आईआईटी में अप्लाई करना है। ठीक है, यहाँ पे आपने यहाँ पे आ जाएगा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। हम्म, पता नहीं, मुझे शायद, हाँ तो आपको देख लेना है। यहाँ पे कोई भी एक इंस्टीट्यूट मैंने सर्च कर लिया, मान लो ये है। अब यहाँ पे वहाँ के सुपरवाइजर, किसी भी एक सुपरवाइजर का नाम लिख दो, आप जिस भी फील्ड में काम करना चाहते हो। ऐसे ही यहाँ पे आप सेकंड प्रेफरेंस, और ऐसे ही आपको थर्ड प्रेफरेंस बननी है। और एक बात आपको याद रखनी है, ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि जो आपने यहाँ पे फिल किया है आप उनके अंडर ही रिसर्च करोगे। आप किसी के भी अंडर रिसर्च कर सकती हो, ये सिर्फ एक फॉर्मेलिटी है। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद वेदर करंटली अवेलिंग एनी फेलोशिप? यदि आपको अभी कोई फेलोशिप मिलती है तो यस कर दोगे, अदरवाइज नो कर दोगे। ठीक है, तो इस तरीके से। इसके बाद आपका सब्जेक्ट एरिया क्या रहेगा? मान लो आप केमिकल साइंस में करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे केमिकल साइंस भर देंगे। यदि आप अर्थ साइंस में करना चाहते हैं तो वो फिल कर देंगे। तो यहाँ पे रिसर्च एरियाज यहाँ पे हैं, तो इनमें से ही आपका कोई एरिया होना चाहिए। इसके बाद टेंटेटिव एरिया और टॉपिक ऑफ रिसर्च, तो आप जिस टॉपिक पे रिसर्च करना चाहते हैं, ठीक है, मतलब काइंड ऑफ आपका प्रपोजल क्या है कि आप कैसा काम करना चाहते हैं। तो 2000 कैरेक्टर में सबसे पहले आप क्या करोगे, वर्ड में टाइप करोगे अपना जो भी आप काम करना चाहते हो। अपने सीनियर से या अपने प्रोफेसर से एक बार चेक करवाओगे। उसके बाद जो 2000 कैरेक्टर्स आपने वहां पे लिखे हैं उनको कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दोगे। तो ये जो है वो फिल हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद करंट एम्प्लॉयमेंट डिटेल, तो यदि आपके कोई एम्प्लॉयमेंट में है तो आप यहाँ पे लिखेंगे, बताएंगे, और यदि नहीं है तो यहाँ पे नो करके इसको इसको नहीं, मतलब कुछ भी करने की नीड नहीं है। इसके बाद आइडेंटिफिकेशन डिटेल्स, तो यहाँ पे आधार कार्ड का मैंने लिखा हुआ है, मैंने ऑलरेडी पहले डाला हुआ था, तो ये हो जाएगा। इसके बाद सारा फॉर्म फिल करने के बाद एक बार आप फिर से चेक कर लेंगे सारा फॉर्म। इसके बाद यहाँ पे डिक्लेरेशन पे ही टिक करेंगे। यहाँ पे प्लेस आपका जो भी होगा वो लिखेंगे। मान लो मैं भोपाल से फॉर्म फिल कर रही हूँ तो मैं यहाँ पे भोपाल लिख दूंगी। यहाँ पे स्टेट मुझे सिलेक्ट करना है तो इसको मैं मध्य प्रदेश में आता है भोपाल। तो कहाँ है, ये है मध्य प्रदेश, इसको सिलेक्ट कर लूंगी। यहाँ पे कैप्चा डालूंगी और फॉर्म को सबमिट कर दूंगी। कैप्चा डाल दूंगी। ठीक है, और यहाँ पे जाके मैं सबमिट करूंगी तो जो फॉर्म है वो सबमिट हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको फॉर्म फिल कर देना है। इसके बाद यदि आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है या कोई भी क्वेरी है तो आप पूछ सकते हैं। सो यस, दिस इज द कंप्लीट वीडियो फ्रॉम माय साइड। ये इस तरीके से मैंने बताया कि रजिस्ट्रेशन कैसे करना है और फॉर्म फिल कैसे करना है। सो दिस इज जस्ट अ डमी वीडियो
यदि आपको फिर भी कोई चीज़ समझ में नहीं आ रहा तो यू कैन डायरेक्टली कॉन्टेक्ट विद अस। सो यस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और भी इंफॉर्मेशन के साथ।